सो भैया कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है समर में, बड़ा बिजी रहेगा। वैंकूवर में तो 7-8 मैचेज़ हैं, टोरंटो में भी 7-8 मैचेज़ हैं, फिर आई थिंक अमेरिका में है। और मैं देख रहा हूँ जब से फीफा वर्ल्ड कप की हवा चली है, एजेंट्स हजरात बड़े जाग उठे हैं, बड़ा शोर कर रहे हैं कि आएँ जी फीफा वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा ऐसे लग जाएगा। सो देखिए डेफिनेटली कनाडा बहुत खुश है। कनाडा में वैंकूवर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और हम भी बड़े खुश हैं। यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, बड़े बिजनेसेस होंगे, सिक्योरिटी की जॉब बहुत ज़्यादा होंगी, रेस्टोरेंट्स बिजी रहेंगे, होटल्स फुल रहेंगे। सो अच्छा रहेगा, काफ़ी कम्युनिटी, काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट बहुत आएंगे, तो यहाँ के लोग बड़े खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। और ऐसे टाइम पे जो एजेंट्स हजरात होते हैं वो फिर वीज़ा भी सेल करने की कोशिश करते हैं खास तौर पर पाकिस्तान वालों के लिए। पाकिस्तान के लोग बेचारे इमोशनली बड़े जो है ना वीक होते हैं, वो एकदम से लोगों की बातों में आते हैं, इमोशनल बातों में एकदम से आ जाते हैं। सो जो एजेंट्स हजरात हैं ना, मैं उनको बताना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान से कनाडा के वीज़े वैसे भी बहुत कम लगते हैं, ऐसा नहीं कि लगते हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं। और अगर आप सबको ये कह रहे हैं कि आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करें तो आपका कंफर्म वीज़ा लगेगा, गारंटेड लगेगा, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। बहुत कम चांसेस हैं कि आपका फीफा वर्ल्ड कप जो यहाँ पे वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसकी बेसिस पर आपका वीज़ा लगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए हमारी कोई भी सॉकर टीम नहीं है, हमारा सॉकर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है अमेरिका या कनाडा में तो फिर उसकी बात कुछ और होती है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप से हमारा दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं, सॉकर से, फुटबॉल से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और हमारी टीम भी नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर को इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनका दिन रात का ये काम होता है, उनकी पूरी रिसर्च होती है, वो भी देख के सोच समझ के वीज़ा देते हैं। वो सिर्फ कमरे में नहीं बैठे होते, उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको ये कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप की बेस पर आप अप्लाई करें तो कंफर्म लगेगा। एक तो पहली चीज़, अगर आप कर रहे हैं तो और कुछ लोगों के लगे भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैंने देखा मिडल ईस्ट से कुछ लोगों का मुझे मैसेज आए कि हम लोग आसिम भाई वैंकूवर आ रहे हैं मैचेस देखने, तो आपसे आई होप मुलाकात होगी। सो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने आ रहे हैं मिडल ईस्ट से, और यूरोप से कुछ पाकिस्तानी, लेकिन बहुत कम लोग हैं। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान से शायद कोई ऐसा होगा, मे बी इक्का दुक्का कोई होंगे जिनके फीफा वर्ल्ड कप की बेसिस पर वीज़ा लगे हैं। येस, एक दो ऐसे हमारे भाई हैं जिनका वीज़ा लगा, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसमें और उन्होंने पहले भी आई थिंक कोई जो रिसेंट जो पिछले 1-2 साल के मैचेस थे, उन्होंने जाके इटली में, अमेरिका में, पता नहीं कहाँ पर होते, वहाँ पर जाके उन्होंने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वीज़ा ऑफिसर ये सारी चीज़ें देखता है। तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि डेफिनेटली कनाडा चाहेगा कि हम फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए, डेली भरे हों लोग, रेस्टोरेंट सारे बिजी हों, आवाम भरी हो, और जो ख़ास तौर पे क्राउड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो वीज़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको दे देगा, और पाकिस्तान को भी वीज़ा मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे जितने आपसे लोग वादे कर रहे हैं, जितने आपसे लोग प्रोमिस कर रहे हैं। लेकिन आप टूरिज़म की बेसिस पर वीज़ा डालें, टूरिस्ट वीज़ा डालें। डेफिनेटली समर आएगा, तो समर में कनाडा का टूरिज़म एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। टूरिज़म इंडस्ट्री कनाडा की काफ़ी जनरेट कर देती है, कनाडा को इकॉनमी में काफ़ी हेल्पफुल होती है टूरिज़म जो इंडस्ट्री है। आपके होटल्स आपके बिजी रहते हैं, आपकी एयरलाइंस बिजी रहती हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खाने आते हैं, रिटेल स्टोर्स भरे होते हैं, लोग गाड़ियाँ परचेज़ भी करते हैं, गाड़ियाँ रेंट आउट करते हैं। सो डेफिनेटली कनाडा को फ़ायदा होता है। तो टूरिज़म कभी भी कनाडा का मेरा नहीं ख्याल बंद होगा। आप पाकिस्तान से हैं, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, आपके एसेट्स की कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट है, आपकी जो गोल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स गाड़ियाँ जो भी हैं उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएं, बेसिकली हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करें। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आजकल के दौर में, खास तौर पे बाज़ का फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगते हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री हो तो अच्छी बात है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाएं, आपकी कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो। ये जो लोग कहते हैं ना आपको फला डॉक्यूमेंट बना दूंगा, आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, पहले तो था लेकिन अब ऐसे नहीं होती। पहले तो आपको पाकिस्तान में जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे होंगे ना, वहाँ से वो रोक लेंगे। जिस तरह रिसेंटली उन्होंने देखा ना कि किसी के पास सऊदी अरब जा रहा था, लाइसेंस, गाड़ी के लाइसेंस का वीज़ा था लेकिन लाइसेंस ही नहीं था, और सऊदी अरब जा रहा था तो गाड़ी चलाने का वीज़ा था लेकिन उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। एक बंदा अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहा है तो उसने कभी वो स्टडी ही नहीं की इस तरह की। सो अब ना गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखती है, तो आपका पाकिस्तान से जाना ही मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर तो फिर दूर की बात है। सो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम आपको फ़लाँ डॉक्यूमेंट, फ़लाँ स्टेटमेंट बना देंगे, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। अब ये इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। आपकी जो अपनी चीज़ें हैं उनको आप बिल्कुल ठीक करें, और आप फिर अप्लाई करें। आई एम श्योर कनाडा आपको वीज़े देगा, अमेरिका भी देगा, यूके भी देगा। ये सारे जितने भी हैं टूरिज़म इंडस्ट्री, इनकी चलनी चाहिए, चलती रहेगी तो उनको फ़ायदा रहेगा, और कभी ये बंद नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप फीफा वर्ल्ड कप की बेसिस पे अप्लाई करें तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर करते भी हैं, सबसे पहले आपने टिकट लेना है और उसको साथ में अटैच करना है। मैं देख रहा हूँ बाज़ करता बहुत से लोग बस ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, टिकट लिया ही नहीं, उसका टिकट अटैच ही नहीं किया, तो कैसे वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा?
सो आप अपना टिकट ज़रूर परचेज़ करें, उसको अपने जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आप अटैच करें और फिर अप्लाई करें, अपनी चीज़ें भी आपकी सही हों तो आपके चांसेस हो सकते हैं। और अगर अगेन कोई आपसे ये सारे प्रोमिस करता है कि आपका लगना है तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। सो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं चाह रहा था कि आपसे ये वीडियो बना के आपसे शेयर करूँ कि बहुत सारे लोग स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं दबा दबा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप तक अपनी तरफ से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ शेयर करूँ ताकि आप गलत हाथों से बच जाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।